डियर फ्रेंड्स, दादी की बगिया में आपका स्वागत है। आज का विषय है खाद। कब कब, क्यों और कैसे डाली जाती है। आज मैं एक पास की नर्सरी से वर्मी कंपोस्ट की 50 किलो की एक बोरी लेकर अभी आ रही हूँ और इसको कब कब, कैसे और क्यों डाली जाती है, इसके लिए आपको मेरे साथ में पूरा मेरा वीडियो देखना पड़ेगा। आइए। तो कब कब के मतलब पहला क्वेश्चन है कब कब। उसमें आप जब गमला बना रहे हो उस समय ये खाद की ज़रूरत पड़ती है और 60% 30% ये वर्मी कंपोस्ट, 30% गाय का गोबर और 40% मिट्टी मिलाई जाती है। उस समय ये ज़रूरत पड़ती है। फिर गमला भर के हमने तैयार कर लिया, उसमें पौधा लगा दिया और 1 महीना तक हम यूं ही छोड़ देते हैं। लेकिन उसमें पानी डालते रहते हैं तो उस होल से जो रिसाव पानी होता है उसके साथ में खाद के पोषक तत्व भी निकल जाते हैं। इसलिए 1 महीने बाद फिर पौधे को खाद की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद कब डालना है? जब पौधे में फल या फूल आने लगे, उस समय उसको पोषक तत्व की बहुत ज़रूरत होती है पौधे को, इसलिए उस समय डालते हैं। ये तो हो गया कब कब। क्यों डालते हैं उसका आपको हम रीज़न दिखा रहे हैं। आइए। ये जैसे मेरा लौकी का पेड़ लगा हुआ है, ये लौकी लगा हुआ है, इसमें ये लौकी है, ये लौकी लगी हुई है और ये लौकी लगी हुई है और ये छोटी लौकियां बहुत सी आ रही हैं। तो क्या है, अगर हम खाद नहीं डालेंगे तो ये जो बड़ी लौकी हैं ये सारा पेड़ का पोषक तत्व या ताकत नहीं ले लेती हैं। छोटी लौकी फिर बढ़ेंगी नहीं, इसलिए इस समय इस पेड़ को खाद की बहुत आवश्यकता है। जैसे ही देखिए हमारे गोभी के पेड़, ये गोभी के पेड़ अब फूल आने का टाइम आ गया है। ये सारा गोभी हमारा तैयार हो रहा है फूल के लिए। इस समय इसको खाद की आवश्यकता है, इसलिए इसमें डालेंगे। आइए और गोभी दिखाते हैं आपको, और दिखाते हैं। ये सारा गोभी अब बड़ा हो गया है, फूल का टाइम आ रहा है, फूल आने, इसमें फल आने का टाइम आ रहा है, इसलिए इस समय खाद डालना बहुत आवश्यक है। आइए और दिखाएं। जैसे ये गमलों में सारा गोभी लगा हुआ है, ये सब बड़ा हो गया और फूल का टाइम आ रहा है, इसलिए इसमें खाद डालना बहुत ज़रूरी है। अब हो गया कब कब, कैसे, क्यों। अब कैसे का मतलब ये अब आपको हम दिखा रहे हैं। ये हम वही बोरी से खाद लेके आए, निकाल के लाए हैं, जो आज बोरी खरीद के लाए हैं। अब हम कैसे डालेंगे ये आप देखिए। ये जो पेड़ है इसकी जड़ के पास में मैंने डाल दिया और इस तरह से मिट्टी चढ़ा के ये थापी बना रहे हैं। इससे क्या है, पेड़ ना तो पानी डालने में टूटेगा, ना हवा से टूटेगा और इसमें सारे पोषक तत्व आ जाएंगे। इसकी थापी बनाए दे रहे हैं। ये जितने भी बड़े पेड़ हैं ये सब अब फूल आने का टाइम आ गया इनमें। इस तरह से हम सारे पौधों में इस खाद को डाल रहे हैं। इसी तरह से इस लौकी में, लेकिन लौकी की गुड़ाई नहीं करनी चाहिए। इसकी जड़ें में बहुत सूक्ष्म होती हैं, जरा सी भी अगर कन्नी या खुरपी लग गई तो वो कट जाएगा और पेड़ को नुकसान हो जाएगा। इसलिए इसमें इसी तरह से ऊपर से डाल दिया, क्योंकि इसको बहुत मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो मैंने इतनी बड़ी क्यारी में इसके ऊपर भी ये डिब्बा रखा है, इसकी जड़ डिब्बे की तली कटी हुई है। इसको कम से कम 18-20 इंच की गहराई चाहिए मिट्टी की, इसलिए इसकी तली काट के इसको क्यारी में लगा दिया। अब ये डिब्बे का लंबाई और क्यारी की मिट्टी सब मिलके इस लौकी को पूरा पोषक तत्व देगी, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत लंबी फैलती हैं।
और ये उसका देखिए रिजल्ट भी आप देख सकते हैं। अब ये इसी तरह से हम सारे गोभी में आज हम खाद डालेंगे और इस तरह से जड़ में थापी बनाते जाएंगे। ये मेरा गोभी बिल्कुल फूल आने की तैयारी में है। ये देखिए छोटा सा फूल लगने भी लगा। ये सारे गोभी मैंने अगस्त में बोए हुए थे और अब शिमला और ब्रोकली का टाइम आ गया। सर्दी शुरू हो रही है तो इन दोनों का टाइम है। इसके लिए मैंने पुराने गमलों की मिट्टी धूप में डाल दी है। 2 दिन धूप में पड़ी रहेगी। फिर इसमें खाद मिला के हम इसको रेडी करेंगे और वो गमले रखे उनको भरेंगे। फिर ब्रोकली और शिमला लगाएंगे। जब ये काम हम करेंगे तो आपके लिए नया वीडियो लाएंगे। शायद हमें बताने में कुछ गलती हो गई है तो माफ़ करना। और मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मैं इसी तरह से नए नए वीडियो आपको, नई नई जानकारी आपको दिखाते रहेंगे और वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू।